देखो बच्चे, पिछले क्लास में हम लोग आयोटा के बारे में पढ़ते हैं, इमेजिनरी नंबर के बारे में कुछ क्वेश्चन भी इमेजिनरी नंबर पर देखे थे, मतलब छोटा छोटा चीज़ देखे थे। जैसे आई के पावर में 4 से भाग देने पर अगर कट जाता है पूरी तरह तो मान 1 होता है। आई के पावर में 4 से भाग देने पर अगर शेषफल 1 बचता है तो मान आई होता है। अगर शेषफल 2 बचता है तो -1 होता है। अगर शेषफल 3 बचता है तो -i होता है। सब बता दिए थे। चलो, अब कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ से थोड़ा सा कुछ पॉइंट समझते हैं आई के बारे में। पहला नंबर पॉइंट है कि आई का पावर 0 क्या होगा, पूछा जाएगा। आई का पावर 0 कितना था? 1। ठीक है, किसी भी संख्या के पावर में 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1 हो सकता है। 0 का पावर 0 कभी भी 1 नहीं होता है, याद रखना। 0 का पावर 0 कभी भी 1 नहीं होता, ये अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो याद रखो आई का पावर 0 का वैल्यू 1। अच्छा, दूसरा नंबर ये होता है कि अगर हम आई का पावर n प्लस आई का पावर n प्लस 1 प्लस आई का पावर n प्लस 2 प्लस आई का पावर n प्लस 3, तो इसका मान क्या होता है? 0 होता है। आई के पावर में देखो, 4 लगातार संख्या हो, 4 लगातार संख्या हो, द सम ऑफ दी 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आई इज इक्वल टू 0। मतलब आई के पावर में अगर 4 लगातार संख्या हो तो उसका योगफल क्या होता है? 0 होता है। कैसे 0 आता है इसको हम समझा देते हैं। जैसे देखो, इसके एलएचएस से आरएचएस ला रहा है। एलएचएस कितना है? आई का पावर n, बोलो। आई का पावर n प्लस आई का पावर कितना है? n प्लस 1 प्लस आई का पावर कितना है? n प्लस 2 प्लस आई का पावर कितना है? n प्लस 3। देखो इसका मान कैसे 0 होगा हम तुम लोग को बता रहे हैं। तुम लोग बताओ, यहाँ पर आई का पावर n है, आई का पावर n प्लस 1 को आई का पावर n इंटू आई का पावर 1 लिख सकते हैं क्या? गुना में आधार सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है। आई का पावर n प्लस 2 है तो आई का पावर कितना? n आई इंटू आई का पावर 2 प्लस आई का पावर n इंटू आई का पावर 3। बोलो, तो अब बताओ इसमें से आई का पावर n कॉमन हो जाएगा? बोलो। आई, अरे गुना में आधार सेम है दोनों का, तो पावर फिर जुड़ जाएगा, तो आई का पावर n प्लस 3 फिर से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो तुम इसमें से कॉमन कौन लोगे? आई का पावर n सब में है, कॉमन ले लो। कॉमन ले ली तो क्या बच गया? 1। यहाँ क्या बच गया? आई। यहाँ आई का पावर n कॉमन हो गया तो आई का पावर 2। यहाँ आई का पावर n कॉमन हो गया तो आई का पावर 3। बोलो क्या दिक्कत? अरे इसमें से आई का पावर n बाहर निकाल लिए हैं, सब में आई का पावर n है। ध्यान से देखो ना, आई का पावर n दिख नहीं रहा है इसमें? ये आई का पावर n है, इसमें भी आई का पावर n है, इसमें भी आई का पावर n है, इसमें भी आई का पावर n है। तो सब में से आई का पावर n निकाल दिए तो यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर आई बच गया, यहाँ पर आई स्क्वायर बच गया, यहाँ आई क्यू बच गया। होगा? बोलो। अब बताओ, तो ये हो गया आई का पावर n 1 प्लस आई स्क्वायर का मान कितना? -1। आई क्यू का वैल्यू -i होगा। तो -i या प्लस आई कट गया, 1 -1 कट के 0 हो गया, तो कितना हो गया? आई का पावर n इंटू 0 बराबर 0 बराबर RHS आ गया। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो आई के पावर में अगर 4 लगातार संख्या हो तो उसका योगफल कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। अगर आई ऐसे लिखा रहा है, 4 गो योगफल के रूप में लिखा रहा है, आज अगर आई मतलब योगफल के रूप में हो, लेकिन पावर में क्या हो? लगातार संख्या होना चाहिए 4 गो, तो उसका योगफल क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल, जैसे देखो वो बोल रहा है कि आई का पावर 6 प्लस आई का पावर 7, बोलो, प्लस आई का पावर 8 प्लस आई का पावर 9, क्या हो जाएगा? 0। 4 गो है लगातार तो 0 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है? बोलो, क्लियर हो गया ना? अच्छा, दूसरा नंबर अगर हम लिख दें आई का पावर 1 प्लस आई का पावर 2 प्लस आई का पावर 3 प्लस आई का पावर 4 प्लस आई डॉट 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 आई का पावर 8, कितना? 0 हो जाएगा? 0 नहीं होगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि ई 4 गो 0, अगला 5 6 7 8 0 नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं? बोलो। इसका मान कितना? 0। आप प्लस यहाँ फिर आई का पावर 5 प्लस आई का पावर 6 प्लस आई का पावर 7, तो हई 4 गो 0 हई 4 गो 0, तो 0 प्लस 0 0 है ना, आ गया। कोई दिक्कत? अच्छा देखो, तीसरा नंबर, अगर आई का पावर 1 प्लस आई का पावर 2 प्लस आई का पावर 3 अब प्लस डॉट 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 पूछा जाए तुमसे कि आई का पावर 10, इसका वैल्यू बताइए, तो तुम बोलोगे सर 4 गो तो 0 होते जाएगा। नहीं समझ में आया? देखो 4 गो लगातार 0, 4 गो लगातार जोड़ होगा तो 0 हो जाएगा। तो बताओ आई 1 का पावर 1 से लेके 4 तक का हो जाएगा?
जीरो, मतलब आई का पावर 1 से 3 4 तक जीरो हो जाएगा, फिर 5 6 7 8 जीरो, यानी 10 गो तक में 8 गो तक तो जीरो हो जाएगा। तो उसमें से 2 गो निकाल लो तुम। तो यहीं से गिन लो ना, हटाओ, यहीं से सब जीरो हो जाएगा। हाँ, यहाँ से यहीं सब जीरो हो जाएगा। हमें को गो होगा? 8 गो नहीं होगा, लगातार 4 4 गो करके जीरो करते जाओ। तो है 3 4 5 6 जीरो, 7 8 9 10 जीरो, 7 8 9 10 जीरो नहीं हो जाएगा? तो है ये ना को बच गया आई का पावर 1, आई स्क्वायर का मान कितना -1, आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1, ये सब के मान का जीरो। तो आंसर क्या आ गया? i-1। तो कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? वैसे ही अगर चौथा नंबर अगर हम यहाँ लिख दें आई का पावर 1 प्लस आई का पावर 2 प्लस आई का पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस आई का पावर 100, इसका वैल्यू पूछा जाए तो, इसका वैल्यू पूछा जाए तो 100 गो है तो 4 4 गो में नहीं टूट जाएगा? कौ गो बनेगा बताओ? 4 25 गो बनेगा। 25 चौका 100 है, सीधे दिख रहा है। यानी 4 4 गो मेंबर, एगो में कौ गो मेंबर रहेगा? 4 गो, मतलब एगो में कौ गो रहेगा? 4 गो। तो इसे 4 4 गो तोड़ेंगे तो कौ गो बनेगा मतलब मेंबर थी, इसका फैमिली कौ गो बन जाएगा? 4 4 गो का 25 गो बन जाएगा। तो 25 गो जीरो नहीं हो जाएगा? तो 25 गो जीरो तो जीरो ही तो हो जाएगा ना, कोई दिक्कत? यानी सबका योगफल क्या हो जाएगा? जीरो। कैसे? आई का पावर 1 से 4 तक जीरो, फिर 5 6 7 8 जीरो, फिर 9 10 11 12 जीरो, बोलो, फिर 13 14 15 16 जीरो, 16 के बाद उसके बाद 17 से 17 18 19 20 जीरो, ऐसा ही करके तुम्हारा कितना 97 98 99 100 जीरो, वैसे 4 4 को जीरो होता जाएगा, इसलिए सब जीरो हो जाएगा। तो इस तुम कैसे जल्दी बना सकते हो? तो जल्दी यही है कि तुम देख लो लास्ट वाला 100 है तो सीधे दिख रहा है, अच्छा 100 है तो 100 तो 4 से कट ही जाता है, कट गया तो जीरो, जीरो हो गया। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? हाँ हाँ, पता तो लग जाएगा उससे। ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट है, यहाँ पर 4 गो हो गया। 5वां नंबर आई का पावर 1 प्लस आई का पावर 2 प्लस आई का पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस आई टू दी पावर, मान लो 103 पूछ दिया, इसका वैल्यू बताओ। तो तुम क्या बोलोगे? सर 100 गो तक तो जीरो हो जाता है, तो इसमें से 3 गो निकाल लीजिए आप। तुम क्या बोलोगे? सर इसमें 3 गो निकाल लीजिए। तो 3 गो तो यहाँ से यहाँ तक सब जीरो, शुरू वाला छोड़ दो। तो आई आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई क्यू का वैल्यू -आई, बताए थे ना? नहीं हो जाएगा? आई हो जाएगा आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई क्यू -आई, हाई सब क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि 100 गो तक 100 गो में से 3 गो घटा दो। बोलो, समझ में आ रहा है? 100 गो में से 3 गो तुम घटा दोगे तो बाकी सब क्या हो जाएगा? उसका योगफल जीरो हो जाएगा। तो अब ये सब जीरो, तो ये कितना आ गया? ये कितना? -1 आंसर आ गया। समझ में आया? कोई दिक्कत? आई के बारे में कोई दिक्कत है? क्लियर हो गया ना? ऐसे बना सकते हो। अच्छा ये बात बताओ, अगर हम ये लिख दें 6 नंबर आई का पावर 1 प्लस आई का पावर 2 प्लस आई का पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस आई का पावर 201, बताओ है? केवल आई बचेगा, क्योंकि 200 तक तो कट जाएगा 4 से आसानी से, तो उसमें से एक ही को ना बच रहा है। तो 200 तक योगफल क्या हो जाएगा? जीरो। 200 तक एक योगफल जीरो, तो कौ बच गया? तो केवल आई ना बच गया, एक और मान बाकी सबका कितना? जीरो। तो केवल आई आंसर आ गया, केवल आई इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? चलो अब इसी को देखो दूसरे रूप में कैसे पूछता है। इसको क्या क्या लिखेगा? देखो ये वाला लिखे हो ना, जैसे मान लो कि 100 है तो पूछा जाएगा क्वेश्चन में अब कि सिग्मा, देखो 7 नंबर क्वेश्चन हम कर देते हैं, क्वेश्चन में ही कर देते हैं। पूछता है सिग्मा आई का पावर आर टू द बेस आर इक्वल टू 1 से 100, ये पूछेगा, इसका मान बताइए कि क्या होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अब इसका मतलब क्या होता है पहले समझो। इसका मतलब होता है कि आप आर के जगह पर 1 रख दीजिए, तो आई का पावर 1 प्लस आई का पावर 2 प्लस आई का पावर 3, और कहाँ तक रखना है? 100 तक। तो अभी तो पढ़े इसका योगफल कितना? जीरो। समझ रहे हो बात? तो सिग्मा का मतलब होता है जोड़, सिग्मा का मतलब जोड़, और कहाँ से कहाँ तक का? तो 1 से 100 तक का। कोई दिक्कत? समझ में आया क्या? हाँ ठीक है, मतलब रखते जाते हैं 1 से लेकर कहाँ तक? 100 तक रख दिए, योगफल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जैसे देखो मान लो एक क्वेश्चन दिया रहे, यहाँ पर लिख दिया जाए कि सिग्मा आई इक्वल टू, देखो आई इक्वल टू, अगर यहाँ पर आर इक्वल टू सिग्मा
सिग्मा आर इक्वल टू 1 से लेकर यहाँ पर लिख दिए 502, ठीक है, और आई का पावर आर इसका वैल्यू पूछे, ठीक है। तो तुम बोलोगे ना कि सर इसका मतलब तो ये होता है ना कि आई का पावर पहले आर के जगह पर 1 रखेंगे, और सिग्मा का मतलब प्लस फिर 2 रखेंगे, फिर सिग्मा का मतलब प्लस फिर 3 रखेंगे, कहाँ तक रखते जाएंगे? 502 तक रखते जाएंगे, बोलो। तो हमको पता है कि 4 से कटने वाला 500 तक तो कट जाएगा, तो 2 को बच जाएगा, तो 500 तक का लगातार योगफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो उसमें से 502 में से 2 को घटा लो, तो तुम्हारा यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक 500 होगा। 3 से लेकर 502 तक कब होगा? 3 से लेकर 502 तक 500 होगा, पक्का होगा ना? कैसे 500? और पहले कब है? 1 से लेकर 502 तक है, ठीक है। तो उसमें से 2 को निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 500 तक हो जाएगा। तो इसमें कितना हो गया? आई स्क्वायर का मान -1 है, ये सब का मान योगफल क्या? 0। समझ रहे हो बात? कोई दिक्कत नहीं है समझ में? जैसे तुम ही देखो ना, आई जैसे हम लोग लिख रहे थे उस समय, आई का पावर 1 प्लस आई का पावर 2 प्लस आई का पावर 3 प्लस आई का पावर 4 प्लस आई का पावर 5 प्लस आई का पावर 6 प्लस आई का पावर 7 प्लस आई का पावर कितना? 8। 8 को तक लिख दिए, और प्लस आई का पावर 9 लिख दिया। अच्छा, आई का पावर 10, इतना ही तक लिखे हैं। देखो, तो तुम बोलोगे सर इसमें 10 गो है, तो 8 गो तक तो योगफल 0 हो जाएगा। तो 8 गो तक योगफल 0 करोगे तो तुम बोलोगे ना कि सर यहाँ से लेकर भाई 8 गो है, 3 और 10 के बीच में कौ गो है? 8 गो है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गो नहीं हो रहा है क्या? बोलो। तो ये 8 गो का योगफल 0, तो आई और आई स्क्वायर का मान -1 है, बाकी सब क्या हो गया? 0। तो आई -1 है ना आ जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आया? तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं। हाँ सर, तो अभी तो बताए हैं 4 को लगातार सम योगफल हो तो उसका मान कितना क्या होता है? 0 होता है। बोलो, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना जी? चलो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं आगे इस पर, आई आई से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, बताना। आई सिग्मा दिया हुआ है इसमें, तो मान लो एक क्वेश्चन दे दिया, 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, सिग्मा आई का पावर n प्लस आई का पावर n प्लस 1, ठीक है, आई है। और यहाँ दिया है n इक्वल टू 1 से कहाँ तक? 13। n इक्वल टू 1 से 13 दिया हुआ क्वेश्चन में, n 1 से 13, तो पूछ रहा है कि इसका वैल्यू बताइए, कितना हो जाएगा? i-1। कैसे i-1? चलो देखते हैं, ठीक है। अब तुम लोग बताओ, पहले तो हम क्या करेंगे, n के जगह पर 1 रखेंगे, तो i का पावर 1, एक रखेंगे तो यहाँ पर भी तो 1 रखना पड़ेगा, n 2 जगह है ना जी? तो n के जगह पर 1 रखो, तो यहाँ 1 रखो तो i का पावर 1, आप प्लस क्या हो जाएगा? i का पावर यहाँ 1 रखोगे तो 1 1 2, तो i का पावर 2 हो जाएगा। 1 रखे तो 1 को मिल गया, 2 मिल गया। अच्छा, 2 रखेंगे तो i का पावर 2, तो 2 रखेंगे तो तीनों मिल जाएगा। वैसे ही 3 रखेंगे तो 4 भी मिल जाएगा, बोलो मिलेगा? वैसे ही 5 रखेंगे तो 6 भी मिल जाएगा। नहीं समझ में आया? अरे देखो, n की जगह पर 1 रखोगे तो i का पावर 1 है, यहाँ 1 रखोगे तो 1 1 2, तो i का पावर 2 है। 2 रखेंगे तो 2 है, यहाँ 2 है 1 3, 3 रखोगे तो 3 है 1 4, नहीं मिलेगा क्या? यहाँ 2 रखे हैं तो 3 मिल गया, 3 रखे तो 3 1 4, 4 रखे यहाँ पर क्या रखें? अभी 4 नहीं रखे हैं ना? अरे 1 रखे तो 2 मिल गया, 2 2 को लेते चलो। हाँ, हो गया। अब 2 रखे तो 3 मिल गया, 3 रखे तो 4 मिल गया। अब की बार 4 रखेंगे तो 5 मिल जाएगा, बोलो। अब 5 रखेंगे तो 6 मिल जाएगा साथ में। कैसे 6 कैसे मिल जाएगा बताओ तो? 5 रखेंगे यहाँ पर तो 5 1 6 यहाँ पर नहीं हो जाएगा? वैसे ही बताओ तो। 6 रखेंगे तो 7 मिल जाएगा, होगा। और 7 रखेंगे तो 8 मिल जाएगा। 8 रखेंगे तो बोलो 9 मिल जाएगा। 8 रखेंगे तो 9 मिल गया। 9 रखेंगे तो 9 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा। 10 रखेंगे तो 10 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 मिल जाएगा। 11 रखेंगे तो
आई का पावर 12 मिल जाएगा। अब 12 रखेंगे तो आई का पावर अगर 12 रखते हो तो क्या हो जाएगा, आई का पावर क्या मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। 13 लास्ट रख दो, आई का पावर 13 रखते हो तो 14 मिल जाएगा। अब इससे ज़्यादा तो रखना नहीं है। बोलो कोई दिक्कत। अच्छा तुम लोग बताओ अब, ध्यान से सुनना। अब इसमें थोड़ा सा हाई, यहाँ आई का पावर 1 लिख देते हो तुम, ठीक है। अब देखो हाई दोनों मिला के आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर 2 आई स्क्वायर, तो 2 कॉमन ले लो। अरे देखो आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर 2 आई स्क्वायर, आई क्यू प्लस आई क्यू 2 आई क्यू, तो हम 2 कॉमन नहीं ले लेंगे, तो आई स्क्वायर हो जाएगा, आई का पावर 3 हो जाएगा। आई का पावर 4, आई का पावर 4 दो बार है तो आई का पावर 4 एक बार लिखो ना। आई का पावर 5, आई का पावर 6, आई का पावर 7, कहाँ तक लिखना है ये, 13 तक। 13 तक लिखेंगे, दो दो है तो आई का पावर कितना, आई का पावर 13 लिखेंगे, और लास्ट में बाहर कितना है, आई का पावर 14। समझ में आ रहा है कि कोई दिक्कत। अच्छा तब इसका बताओ तो, तब तो तुम बोलोगे सर आई हो गया ये, आप प्लस 2, तब ये तो 4 को लगातार योगफल 0, तो है क्या इसका मान 2 3 4 5 0। बोलो तो ये कितना तक 0 हो जाएगा, 2 3 कौ गो है इसमें, 12 ही गो है, तो अब 0 हो जाएगा। 12 ही गुना है, अरे 1 से 13 तक थोड़े है, 2 से 13 तक है, तो 2 से 13 तक कौ गो, 12 गो होगा, नहीं होगा। हाँ दो दो देखो 2 3 4 5 0, 6 7 8 9 0, 10 11 12 13 0 हो तो गया। तो इस सब का योगफल क्या हो जाएगा 0, तो 2 गुने 0। और आई का पावर 14 का मान कैसे निकलते हैं, 4 से भाग दोगे तो 12 तक कट जाएगा, शेषफल 2 बचेगा। जब शेषफल 2 बचता है तो कितना होता है -1, शेषफल 2 बचता है तो -1 लिख दो इसके। जब आई का पावर 14 का वैल्यू -1, तो यानी कितना आ गया, आई तो 0 हो गया, -1 आई -1 आंसर हो गया। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं। हैं? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी है। ये बता दिए हैं कि तुम्हारे एनसीईआरटी में है बाई प्रोसेस, इसलिए अरे तुम लोग को समझाने के लिए इसे बताया ना, तो हम डायरेक्ट लिखते कि हाँ आई का पावर 1 हो जा रहा है, उसके बाद दो दो गो आएगा तो डायरेक्ट लिख देते। हम हई वाला यहाँ से हम हई वाला लिखबे नहीं करते, डायरेक्ट हम हई लिख देते हैं। हई क्या बताया है, योगफल 0। हाँ सबका बता रहा है ना, ए बेवकूफ़ भाई, समझाने के लिए तुमको बताया है कि हो जा रहा है। हम इसको डायरेक्ट नहीं लिख देते, आई का पावर 1 लिखे हैं 2 मिला, फिर 2 रखेंगे तो हमको पता है कि आई का पावर तो 2 बार मिल रहा है, 3 रखेंगे तो 4 मिल जाएगा, तो जब 2 रखेंगे तो 3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आई का पावर 2 भी 2 को मिलेगा, आई का पावर 3 भी 2 मिलेगा, आई का पावर 4 भी 2 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। बोलो। हाँ तो देखो ज़्यादा तेज भागोगे तो दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ गया इतना, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन है, देखते हैं। एक क्वेश्चन है, देखो सिग्मा कितना हो गया, 8 को हो गया ना। बोलो सिग्मा आर इक्वल टू 0 से 100, क्वेश्चन में दिया है आर इक्वल टू 0 से 100, एन इक्वल टू 0 से 100 दिया है, कोई बात नहीं, एन लिख देते हैं। एन इक्वल टू 0 से 100, और यहाँ लिख दिया है आई का पावर एन फैक्टोरियल। क्या लिखा है, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। इसका मतलब समझते हैं, देखो बच्चा लोग, फैक्टोरियल है, देखो एन फैक्टोरियल लिखा है, वहां पर क्या लिखा है एन फैक्टोरियल, इसको क्या पढ़ते हैं एन फैक्टोरियल, ठीक है। क्या पढ़ते हैं इसको, एन फैक्टोरियल। अभी याद रखोगे, ये हम तुम लोग को आगे पढ़ाएंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक चैप्टर है, उसमें पढ़ाएंगे, ठीक है। क्रमचय एवं संचय उसी में पढ़ाएंगे हम लोग ये फैक्टोरियल के बारे में, ठीक है। अभी याद रखोगे एन फैक्टोरियल है, यहाँ पर क्या है एन फैक्टोरियल है। तो देखो अब क्या होता है एन फैक्टोरियल का मतलब हम समझा रहे हैं। देखो फैक्टोरियल जैसे मान लो कहीं लिखा है 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 गुने 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 2 गुने 1। अगर कहीं लिखा है 3 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या होता है 3 गुने 2 गुने 1। अगर कहीं लिखा है 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। अगर कहीं लिखा है 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। अगर कहीं 6 फैक्टोरियल लिखा है तो 6 5 4 3 2 1, कोई दिक्कत। 7 फैक्टोरियल कहीं लिखा है तो
7 6 5 4 3 2 1 गुना करते हैं, ठीक है। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रथम 2 प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। समझ रहे हो बात? तो चलो अब इसको हम लोग बनाते हैं। तो इसको बनाएंगे कैसे, थोड़ा इसको देख लो। देखो बनाते कैसे हैं समझना। यानी कहने का मतलब ये है, अगर इसको तुम बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे, देखो। सबसे पहला काम क्या करना है, आई का पावर यहाँ एन के पर जीरो रखना है, तो जीरो फैक्टोरियल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? और फिर आई का पावर 1 रखोगे ना, तो 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। और प्लस आई का पावर 2 भी तो रखना, लगातार कहाँ तक रखना है, 100 तक, तो 2 फैक्टोरियल हो गया। आई का पावर बताओ, अरे बोलो, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। और वैसे ही आई का पावर 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। वैसे ही आई का पावर 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। डॉट 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 कर लो, प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट लास्ट क्या रखना है, आई का पावर 100 फैक्टोरियल रख दिए। अरे बोलो, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? तो ये रख दिए। अच्छा, तुम लोग को अभी याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ये सब प्रूफ करेंगे हम किस में, 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, सिद्ध करेंगे। तुम लोग को आगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे तब, लेकिन अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चन आ गया तो बता दे रहे हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? अच्छा, 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 1 होता है। 0 फैक्टोरियल का मान 1, तो 0 फैक्टोरियल के जगह पर 1 रख दो, तो आई का पावर कितना 1 हो जाएगा, बोलो। आई का पावर 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है, 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1। 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, देखो यहाँ याद रखोगे, 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, ठीक है। तो 1 फैक्टोरियल का मान 1, यानी ऊपर इसमें भी पावर क्या होगा, 1 ही होगा। बोलो कोई दिक्कत? 0 फैक्टोरियल भी 1 ही होगा, ये भी 1 ही होगा, कोई दिक्कत? अच्छा अब बताओ, आई का पावर 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुने 1 यानी 2। और 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या, 2 गुने 1 यानी 2। अच्छा चलो, आई का पावर 3 का मतलब, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 गुने 2 गुने 1, तो 3 दूनी 6 लिख दें? नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? चलो, आई का पावर यहाँ पर लिख दे 3 गुने 2 गुने 1, समझा रहे हैं। आई का पावर 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। समझ में आ रहा है बात? नहीं आया? आया ना? अच्छा अब यहाँ से बताओ, प्लस आई का पावर 5 फैक्टोरियल है, तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, अब प्लस डॉट 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 प्लस आई का पावर 100 फैक्टोरियल। तो आई का पावर 100 फैक्टोरियल पूरा लिखो मत, वैसे ही रहने दो, क्योंकि इसको भी तो लिखेंगे 100 गुने 99 98 97 96, कहाँ तक, 1 तक लिखेंगे, तो उतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम बताओ, यहाँ पर तुम लोग बताओ ध्यान से, ये हो गया तुम्हारा आई प्लस आई 2i होगा। अरे दोनों मिलके क्या हो जाएगा, आई प्लस आई 2i, नहीं हो जाएगा क्या? कोई दिक्कत? अच्छा अब बताओ यहाँ पर, अब प्लस, यहाँ आई स्क्वायर का वैल्यू कितना, -1, तो लिख देना आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो प्लस और माइनस माइनस से ना हो जाएगा, नहीं होता है। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना, -1। अच्छा अब ये बताओ यहाँ पर इसका वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, आई का पावर 6 हो गया ना, 3 गुने 2 6 ना हो गया, तो आई का पावर 6 का भी कितना होता है, आई का पावर 6 का वैल्यू -1। आई का पावर 6 में 4 तक तो कट ही जाएगा, तो रिमाइंडर 2 बच गया, तो रिमाइंडर 2 बचता है तो -1 ना होता है, तो इसका आई का पावर 6 का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 लिख दिए? नहीं समझ में आया? अच्छा अब बाकी जितना भी है ना, इन सब का वैल्यू 1 होगा, 1 1 होते जाएगा। इस जीरो कहाँ से करे बेवकूफ? फिर वही बात, लगातार है भाई, लगातार है, 5 6 7 8 लगातार है क्या, तो मल्टीप्लाई में है। ये बेवकूफ, आई का पावर 4 प्लस आई का पावर 5 प्लस आई का पावर 6 ऐसे है क्या? वो तो फैक्टोरियल में है सब, सब भूल जा रहा है तुम। अच्छा देखो, क्या बोला? अरे फिर वही बात तुम भूलते जा रहा है। हम क्या बोले हैं, आई का पावर में 4 से भाग दिया जाता है, उस समय 4 से भाग देते हैं, शेषफल 2 बचता है, तो कितना होता है, -1। फर्क नहीं है ना? और लगातार सम होगा तब ना योगफल 0 होगा। इसमें काहे मिला दे रहा है तुम, आई का पावर 1 प्लस आई का पावर 2 प्लस आई का पावर 3, ये अलग चीज है। हम आई का पावर का मान निकालना है, तो हम बोले हैं 4 से भाग दे दो पावर में, 4 से कट गया तो मान 1 होता है। बोलो, अगर शेषफल 1 बच गया तो क्या होता है, आई होता है, शेषफल 2 बचा तो माइनस, छोड़ दे यार तुम, 3 दूनी 6 हुआ, आई का पावर 6 निकाल दो, लो खुश रहो, हो गया। तो आई स्क्वायर का मान कितना, -1 का क्यूब कितना, -1।
अब होगा कोनो दिक्कत? अरे बोलो, हम अब लिख सकते हैं आई का पावर 6 का वैल्यू -1, इजाजत दीजिए लिख दें। और तो लिख दिया, देखिए। अच्छा अब देखो हम बोले हैं अब आई का पावर 4 से कटने लगता है ना तो उसका वैल्यू कितना होता है 1। जैसे जैसे देखो आई का पावर 4 कितना हो जाएगा 1, आई का पावर 8 कितना हो जाएगा 1, 4 से कट जाएगा सब। आई का पावर 12 कितना हो जाएगा 1, समझ रहे हो बात? तो ये सब पावर 4 से कट जाएगा, देखो पावर 4 से कट जाएगा। 4 गुना 3 गुना 2, 4 से भाग दोगे तो 4 से कट जाएगा, तो कटिए ना जा रहा है, तो हयो 4 से कट जाएगा पावर, तो इधर सब कट जाएगा। कहाँ दिमाग तुम्हारा लेके गया है रे? हम योगफल में बोल रहे हैं, हम योगफल इसमें कहाँ, योगफल वाला उसमें है लगातार, लगातार इसमें है क्या बताओ पहले तुम? आई का पावर मतलब 4, 4 प्लस आई का पावर 5 प्लस आई का पावर 6 लगातार ऐसे है। इसी पर ही लाया है कितना नंबर, 90% वाला है लड़का। गधा सब कहा जाने कितना परसेंट है, 92%। देख लो इसी पर 92% है। इस सबको समझाना पड़ता है एकदम पूरा। चलो बोलो क्या बोल रहा है, बोलो अब फिर से बोलो, बताते हैं। तो हम क्या बोले थे पहले सुनो, हम जीरो कब बोले थे, जब आई के पावर में लगातार मतलब आई योगफल के रूप में रहे और पावर में लगातार 4 गो संख्या रहे, तो उसका योगफल क्या होता है 0। तो पावर में लगातार 4 गो संख्या है का, तन देखता भाई 4 गुना 3 गुना 4 3 12 दूनी 24 है, यहाँ पर 3 दूनी 6 है, तो 6 और 24 लगातार हो गया, तो कैसे योगफल 0 हो जाएगा? तो 4 से कट जाएगा, हम योग, तो शेषफल 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। कहाँ है आप? तो आप 0 काहे बोल रहे हैं? हम क्या बोले हैं आपको कि आई का पावर अगर 4 से कट जाता है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। आई का पावर 4 से कट जाता है, लेकिन अगर आई के पावर में 4 गो लगातार संख्या हो, बोलिए, तो अब इसका मान क्या होता है 0। तो यहाँ 4 से 4 कट जा रहा है, तो यहाँ बोलिए कि हाँ योगफल है तब 0 होगा। हम खाली डायरेक्ट आपसे पूछ रहे हैं कि आई का पावर 12, तो आप बोलिएगा 0 है। हम यही ना पूछ रहे हैं आपसे, आई का पावर 12 तो आप बोल रहे हैं 0 क्योंकि 4 से कट जा रहा है, 4 से कट जाएगा तो 0 हो जाएगा मान। 4 से खाली ये को पूछा जाए आई का पावर हो तो उसका पहले 4 से भाग दे के देखिए, योगफल के रूप में पूछा जाए तो वो उसमें 0 आप बताइएगा कि 4 को लगातार होगा। तो अभी नहीं समझा, मैं झूठ बोल रहा है? भाई देखो समझ में आ गया इतना। तो आई का पावर आई स्क्वायर का मान -1 और आई का पावर 6 का भी मान कितना हो जाएगा -1, वैसे माइनस अभी तो बताया -1। अच्छा भाई 4 से कट जा रहा है, बोलो एगो का बात कर रहा है, तो 4 से कट जा रहा है भाई, पावर 4 से कट जाएगा तो इसका मान, तो आई का पावर 4 से कट जा रहा तो इसका मान कितना 1, बोलो। यहाँ पर भी इसका भी मान 1, बोलो ऐसे होते जाएगा। लेकिन थोड़ा समझो, अब हम यहाँ काउंट करते हैं कय गो है, तो अच्छा क्वेश्चन है यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। टोटल कय गो है, पहले 100 गो तक है, 1 से लेकर 100 गो है, एक मतलब 100 गो है ना, 1 से अगर स्टार्ट करें 100 गो तक, तो यहाँ से यहाँ तक कय गो है 100 गो, 100 गो है ना जी। अरे बोलो यहाँ से यहाँ तक कय गो है 100 गो, इसमें है 0 मिला दिए तो कौ हो गया 101, बोलो। तो 101 गो है टोटल, कौ गो है 101। तो 101 गो में तुम लोग बताओ, ध्यान से सुनना मेरा बात, 101 गो में एगो आई 2 आई 2 गो हट गया, उसमें से 3 1 4, 4 गो इसमें से हटा दिए, 101 में से 4 गो हटा दिए, कौ गो बच्चा? 101 में से 4 गो हटा दिए, कौ गो बच्चा? 97 को बचा ना जी, तो इतना सोच कह रहे हो। 101 में से तुम 4 को घटा दोगे तो कितना बचेगा 97। यानी अब देखो ध्यान सुनना, इसके लिए तो मान लिख दी आई प्लस आई 2 आई, इसके लिए -1, इसके लिए -1, तो इसका मान कितना 1 का है 1 बताओ। हाँ 4 से कट जाता है तो उसका मान कितना हो जाता है 1। आई का पावर 4 से कट जाता है तो उसका मान कितना हो जाता है 1। तो आई का पावर यहाँ 4 से कट जाएगा तो इसलिए इसका मान 1। तो हई 4 गो इसमें से घट गया, पूरा कय गो था 101, पूरा कय गो था, पूरा 101 गो था। तो 101 गो में से कौ गो निकाल लिया हम बाहर, 4 गो निकाल लिया है, तो यहाँ से यहाँ तक कय गो बचेगा 97 गो बचेगा। तो 97 को 1 होगा, बोलो ना रे, 97 को कैसे होगा बताओ। हाँ तो 101 गो था पूरा है, यहाँ से यहाँ तक 101 गो, तो 101 गो में से एगो 2 गो 3 गो 4 गो का नहीं मान आप लिख दे रहे हैं, 4 गो का लिख दे रहे हैं ना।
तो 4 गो उसमें से हट गया, तो क गो बच गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 97 गो बच जा रहा है। तो 97 ना हो जाएगा इसका मान, क्या है 97 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। इसका मान 1, इसका भी मान 1, क्या है इसका मान 1, क्योंकि 4 से पावर पावर 4 से कट जाता है तो उसका मान 1, इसका भी पावर 4 से कट जाएगा, 5 का 20 3 7 दूनी 120, 120 4 से नहीं कटेगा क्या, तो इसका मान 1, वैसे ही सबका मान 1 हो जाएगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा। तो ही को है 97 गो है, तो 1 + 1 + 1 कितना बार लिखेंगे, 97 बार लिख दें। 1 + 1 + 1 ना ना उसको नहीं समझ में रहा है, 97 बार, कितना बार 97 बार। तो बताओ भाई, तो हई हो गया तुम्हारा 2i, -1 -1 -2, हई को है 97 को हो जाएगा, 1 + 1 97 है, तो 97 लिख दें। अब देखो आंसर आ गया तुम्हारा 2i, 97 में से 2 को घटा दो, कितना 95, यानी 2i + 95। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आंसर कितना गया 2i + 95। समझ गए लोग, कोई दिक्कत, अरे बोलो, क्लियर हो गया। तो ये आई वाला कॉन्सेप्ट हो गया, इसमें ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बता दिए क्या हुआ, समझ गया है, क्लियर हो गया। क्या हुआ, अब इसके बाद वाला हम लोग का अब आ जाने तो तब पढ़ेंगे, इसको अपलोड कर देते हैं तब तक वीडियो को, ठीक है। हाँ, क्या कल, हाँ कल रक्षाबंधन है, बंद रखते हैं।